कामिल जी की देश की राजधानी दिल्ली में कम से कम 10 से 20 लाख छात्र जो है धरने पर बैठे हैं और वहाँ में कुछ जो वहाँ की पुलिस ने कुछ पुलिस की वर्दी में कुछ गुंडे घुस आए और उन्होंने वहाँ के छात्रों के साथ मारपीट की। बच्चों के भविष्य का के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सरकार जो है जो धर्मेंद्र प्रधान है जो शिक्षा मंत्री है उनका अभी तक सरकार ने ना तो इस्तीफा दिया है ना उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है। तो आज अम्बेडकर पार्क में आप मौजूद हैं, आप दिल्ली भी गई थी क्या, क्या था वहाँ पे भी मैंने देखा था। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को जय भीम नमो बुद्धाय कहना चाहूँगी और उसके बाद नरेंद्र मोदी से पूछना चाहूँगी कि हमारे बच्चों का क्या कसूर है, उनको क्यों पीटा जा रहा है। वो तो निहत्थे हैं, आपके प्रशासन वाले उनके पास डंडे हैं, वर्दी है, पावर है, लेकिन हमारे बच्चों के पास क्या है। वो तो बस एक किताब है उनके पास और बाबा साहब की या पता नहीं किस किसकी प्रतिमाएं हैं और तो कुछ नहीं है उनके पास, निहत्थे हैं, फिर भी उनको क्यों पीटा जा रहा है। क्या मोदी जी क्या मांग है उनकी कामेश्वरी? उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। ये जो सरकार है ये सब शिक्षा मंत्री ने ही तो किया है। एजुकेशन को बर्बाद करना चाह रहा है वो। तो क्यों? इससे बच्चों को फर्क पड़ेगा आने वाली पीढ़ी को? बिल्कुल पड़ेगा। आपका नाम क्या है? विद्युता सिंह। विद्युता सिंह जी, दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है, लोग पूरे देश भर के लोग जो है छात्रों का भविष्य अधवर में लटक गया है। सरकार ने कम से कम 100 से ऊपर पेपर लीक किए गए हैं, कोचिंग कर रहे हैं, पैसा कर रहे हैं, किराए भाड़े पर कमरे लेकर कर रहे हैं, सुबह आवागमन रहता है और पेपर लीक हो जाए तो उनका भविष्य पूरा साल खत्म हो जाता है और सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं वो। आप भी दिल्ली गई थी क्या? दिल्ली गई थी? नहीं, दिल्ली नहीं। तो यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है कलेक्ट्रेट पे, ये काय के लिए चल रहा है? ये शिक्षा नीति जो वर्तमान सरकार ने बिल्कुल शिक्षा नीति को बिल्कुल बेकार कर दिया है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चों की स्टूडेंट हैं, पेपर आए दिन लीक होते हैं। वर्तमान सरकार अपनी शिक्षा नीति को सही करे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मंजूर करे, उनको सरकार से बर्खास्त करे और बच्चों के भविष्य का ध्यान रखे और आगे भविष्य में पेपर लीक ना हो। जी, मेरा नाम भुवनेश प्रभाकर है। यहाँ पर धरना चल रहा है, अम्बेडकर पार्क में धरना चल रहा है और उन छात्रों के समर्थन में धरना चल रहा है जो दिल्ली में जिनके साथ कपड़ा लाठीचार्ज हुआ, मारपीट हुई, लोगों की मौतें भी हो गई, कुछ अब तक पता नहीं है, ना पता नहीं है उनका। तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, लोगों की मौत का पता नहीं है, ये गुंडों की सरकार है। जिस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है, उन्होंने आरएसएस के गुंडे जो बुलाए हैं, ये गलत कर रहे हैं वो। क्योंकि देखिए, बच्चों के भविष्य के लिए वो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार के जो गुंडे गए हैं उन्होंने ही तो हिंसा फैलाई है, उन्होंने ही तो मारपीट की है। तो हम बस शांतिपूर्वक बस धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहते हैं, वो इस्तीफा दे दें, बस यही हमारा सरकार से कहना है। हम कोई हिंसा करने के लिए यहाँ नहीं बैठे। अगर उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया सरकार ने तो नहीं तो फिर स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग धरने पर बैठे वो उग्र हो रहे हैं, वो फिर मरमार से डरेंगे नहीं, ना ही हम डरेंगे। गुंडागर्दी अगर सरकार को करनी है या उनके मतलब जो पुलिसकर्मी जो बैठे हुए आरएसएस के गुंडे वो करेंगे कि हम शांत बैठेंगे? हम भी शांत नहीं बैठेंगे, हमारा भी आंदोलन जारी रहेगा। ना भैया से तो घर क्या क्या पता है क्या क्या यहाँ में गवाऊँ। अच्छा, कोई ऐसा भी है जो खाली पेट बैठा? पक्का फिर क्या करना? आप ये बोलते ना कि अभी ये कहते ना नहीं, ये है पता है सरकार अब उनका इस्तीफा ले लेगी क्योंकि